जी नमस्कार। सीतामढ़ी और बिहार के माननीय जनता को मेरा प्रणाम। और जैसा आप जानते हैं कि मैं कोरोना काल में ही सीतामढ़ी में आया था और सीतामढ़ी में पिछले विगत 3 सालों से मैं लगातार पहले भी मैं काम कर ही रहा था। लेकिन कोरोना में मुझे एक अलग से यहाँ पर एक कमी महसूस हुई और एक समस्या दिखी। मैंने यहीं से पढ़ाई किया है, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर से पढ़ाई किया है और दिल्ली में जाके सीए की तैयारी करी, सीए बना और बहुत सारे कार्य किए, बिजनेस किया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मातृभूमि में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और उसी उद्देश्य से मैं यहाँ बार बार आता हूँ, रुकता हूँ और लोगों से मिलता हूँ और अपने क्षेत्र के विकास के लिए और माँ जानकी के इस पवित्र भूमि के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ। और आप हमारे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, निरंतर कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण रहा है जी। जब इंसान इस महामारी से मर रहे थे तब अपने सड़कों पर आकर मीडिया एवं खाना उपलब्ध कराएं, क्या उद्देश्य था आपका इसका? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो एक सक्षम व्यक्ति है उसको समय आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य था कि बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग उस समय गायब थे, जो कि उनका मुख्य काम ही जनसेवा। हम लोग खुद कोरोना ग्रसित थे, परिवार में लोग ग्रसित थे। हमें लगा कि इसको अब एक युद्ध की तरह से लड़ा जाए और सीतामढ़ी में हम लोगों ने जब दूसरा वेव था उसमें एक वार रूम बनाया और भारत में पहला वार रूम हम लोगों ने बनाया। हमारे बहुत लोग जुड़े हमसे और बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने काम किया और लोगों की पीड़ा थी तो अपने लोगों की पीड़ा आप देख नहीं सकते। और वही एक कारण है कि आज मैं यहाँ हूँ और मैं निरंतर रूप से सीतामढ़ी और मिथिला के विकास के लिए काम करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। एक सवाल और है सर, यूपी में अतीक अहमद और उनके बेटे को पुलिस सुरक्षा के सामने मार दिया गया जी। क्या यह पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है? आप कैसे देखते हैं इस हत्यारे को? देखिए, सबसे पहली बात तो कि एक हत्यारा मारा गया है, वो कोई छोटा मोटा हत्यारा नहीं है, बहुत बड़ा हत्यारा है। और पूर्वी यूपी में पूर्वांचल जो है उसमें एक बहुत बड़ा खौफ उसका माना जाता है। एक मिनी पाकिस्तान के नाम से जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे कई सारे मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या करना मुझे लगता नहीं था कहीं से भी गलत है। हत्या नहीं हुआ है, उसको मारा गया है और क्योंकि न्यायिक व्यवस्था हमारा इतना समय ले लेता है और आज किसी न किसी कारण से, चाहे उसको सजा होती या उसकी हत्या हुई है, उन परिवार को, जिनके परिवार के सदस्य को उसने कभी मारा है या उन महिलाओं को जिसको उसने ताड़ना दी है, कई सारे परिवार जो उसके वजह से परेशान है, आज उनको कहीं न कहीं न्याय मिला है। तो इस पहलू से देखिए कि किसी न किसी बहाने से ही सही न्याय तो मिला है। और ऐसी हत्या होगी अगर हमारे सिस्टम में कमी रहेगी, न्याय में विलंब होता है, इसको ऐसा नहीं मानता। सर, इस बार जो है 2024 में बिहार में किसकी सरकार होगी? क्या लगता है कि आपको नीतीश बाबू इस बार सरकार बना पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो हमारे अब उल्टू पलटू चाचा रह गए हैं और वो तो खुद ही इस चीज को मानते हैं। कभी बोलते हैं हम इसको विरोध में है, ये कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को किसी समय में उसी दल के नेता जिनसे उनका गठबंधन है कपटी ठाकुर कहते थे। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने परिवार में से किसी को राजनीति में नहीं आने दिया और हमेशा परिवार का विरोध करते रहे राजनीति में। आज उस परिवार के साथ, भ्रष्टाचार के साथ सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं। जनता उनको पहचान चुकी है, जदयू में कुछ बचा नहीं है। जो लोग भी बचे हैं 2024 से पहले उनके काफी सारे सांसद टूट जाएंगे और दूसरे दलों में शामिल हो जाएंगे। कोई कहीं उनका बेस नहीं बचा है। जिस तरीके से लोग बेरोजगार हैं, जिस तरीके से बार बार वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, शराब का यहाँ एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शून्य रहेगा उनकी संख्या नील होने वाली है इस बार। और 24 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो आज एक ग्लोबल छवि है, जो पूरे विश्व में अपना वो नाम फैला रहे हैं, तो उनकी तुलना तो आप आज नहीं कर सकते। दूर दूर तक कोई विपक्ष में नहीं है, इसलिए मोदी जी ही आएंगे दोबारा। सर, एक बात ऐसा है कि नीतीश बाबू ने ऐलान किया है कि शराब पी करके जो लोग मर जाएंगे उनको हम 4 लाख रुपया देंगे। तो क्या ये शराब इसलिए बंद किया गया है कि वो मर जाए उनको हम 4 लाख रुपया दें? देखिए, क्या कहना है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर से पलट गए। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि शराब पीने वाले के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, कोई उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन जनता के दबाव में, क्योंकि 24 नजदीक है, इस दबाव में उन्होंने 4-4 लाख रुपए देने का काम किया। उलटते रहते हैं बार बार अपनी बातों से। और शराब क्यों मिलता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है कि घर घर शराब डिलीवर हो रहा है? तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, गृह विभाग उनके पास है। तो नैतिक रूप से भी वो गलत कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, आज
जिन परिवार का सदस्य खो रहा है उनकी क्या गलती है। उनके 4 लाख रुपए देने से थोड़ी काम हो जाएगा, उनको आप सरकारी नौकरी दीजिए। क्योंकि आपकी विफलता की वजह से किसी का परिवार आज गुजर रहा है, जो अभी जिसकी जो शराब पी के मर गया, उस 20 दिन का बच्चा है, उसको क्या पता। तो ये बहुत बड़ी विफलता है और बार बार वो अपनी बातों से पलटते हैं और जनता के मुद्दे से, जनता के विकास से और युवाओं से कोई लेना नहीं। आज घर घर में शराब एक उद्योग बन गया है, घर घर डिलीवर हो रहा है, तो सरकार की विफलता है और ये उनको इस चीज़ के लिए आने वाले समय में जनता वोट दे करके उनके खिलाफ जा करके बहुत बड़ा मैसेज उनको मिलेगा। और अंत जो है उनका राजनीति का जो होता है, जब रिटायर होते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उनको बिहार की जनता याद करना चाहिए कि जो उन्होंने पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से फैसले लिए, पहले 5 साल और उसके बाद 3-4 साल 5 साल अच्छा काम किया था, हम सब उनको सुशासन बाबू कहते थे, लेकिन आज वो कुशासन बाबू बन गया है, आज जंगल राज वापस आ गया है। सर एक फर्स्ट भारत 24 न्यूज से अब मेरे चैनल के माध्यम से किसी अपने जनता को, जिलावासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपका न्यूज़ चैनल काफ़ी जनता के से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही काम करते रहिए। और जो भी जनता अभी चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी अपडेट आता है उस पर देखते रहिए। और जो हमारी सीतामढ़ी की जो देवतुल्य जनता है, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके अब समय आ गया है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ा जाए, आंदोलन किया जाए। और जो ये अशिक्षा हमारे यहाँ बढ़ रहा है, असमानता बढ़ रहा है और गरीब निरंतर होता है, उसके लिए हम सबको मिलके एक साथ लड़ने की जरूरत है। आप हमारी संस्था हिंदराइज या आत्मनिर्भर सेना जो हमारी संगठन है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा होती है, लेकिन लड़िए, हारिए नहीं, यही मैं कहना चाहूँगा। सर एक बार अपना संगठन का पूरा नाम बताएं। हमारे संगठन का नाम है आत्मनिर्भर सेना, जो उत्तर प्रदेश नोएडा से हम लोग संचालित करते हैं, पूरे भारतवर्ष में हम लोग इसको चलाते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदराइज हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो देसी गौवंश है उसके ऊपर काम करती है। हमारे पास नोएडा में 3 गौशाला हम लोग चलाते हैं और निश्चित तौर पर सीतामढ़ी में भी हम लोग एक गौशाला की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसका बाउंड्री और बाकी सारे कार्यक्रम हो गया है। तो कुछ करते रहते हैं, ना कुछ करने से अच्छा है कुछ करते रहिए, कारवां चलता रहेगा। और लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी संस्था से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं का जोश हमारी संस्था की तरफ रहा है और कोरोना में हमारे युवा, हमारे बहुत सारे समाज के लोगों ने हमें बहुत समर्थन दिया, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपके चैनल को देख रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग और बढ़ चढ़ के सीतामढ़ी जनता के लिए, मिथिला के लिए निरंतर रूप से आवाज़ उठाएंगे और काम भी करेंगे। सर यदि आपके संगठन में किसी व्यक्ति को जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ेंगे? वेबसाइट है www.atmanirbharsena.org, उस पर जाके आप अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर डाल के पंजीकृत करके जुड़ सकते हैं। हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है ब्लॉक में, जिले में, आपका FIR नहीं हो रहा है और आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप हमसे संपर्क करिए। आपको पूरा न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और कोई गरीब पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने में अच्छा है, खास करके कोई लड़की है जो पढ़ने में अच्छी है लेकिन संसाधन की कमी है, वो हमसे संपर्क करें, हम लोग उनको यथासंभव मदद पहुँचाने का काम घमासान में चिराग पासवान युवा नेता उभर रहे हैं, क्या लगता है कि वह जदयू को हरा करके बीजेपी का राजनीति करेंगे? आप कैसे नजर से देखते? देखिए, चिराग भाई बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है और जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, जितना वो संघर्ष उन्होंने नीतीश कुमार जी के खिलाफ किया है, वो काबिलियत तारीफ है। उनके अंदर असीम क्षमता है और दबे कुचले समाज के आखिरी वर्ग के लिए जिस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं, संसद में हो, एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बिहार के लिए एक बहुत बड़े नेता की भूमिका में वो देखे जाएंगे और जदयू कहीं रेस में नहीं, जदयू अपने आप हार जाएगी और चिराग जी का भविष्य बहुत उज्जवल है। सर अभी जो रेस चल रहा है 2024 का रेस तो घमासान रेस होगा जी। उपेंद्र कुशवाहा का क्या कदम रहेगा? क्या वो जदयू में फिर आएंगे? देखिए, वो माननीय नहीं जाएंगे क्योंकि उनको बार बार जदयू ने ठगा है। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो जो उनका सगा बनता है वो कुछ समय तक ही कुर्सी पर बैठ पाता है और जब भी कोई अच्छी बात करता है, बिहार के विकास की बात करता है, समानता की बात करता है, तो उसको पार्टी से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। ऐसा ही माननीय उपेंद्र जी के साथ हुआ कि उनको पार्टी से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। लेकिन जिस तरीके से RLJD जो राष्ट्रीय लोक जनता दल जो बनाई है उन्होंने,
जिस तरीके से अपार समर्थन उनको मिल रहा है और जिस तरीके से ज़्यादातर उनके जदयू के कार्यकर्ता ने मन बना लिया है कि अब जो है कुशवाहा समाज का या ओबीसी समाज का जो नेता हो वो उपेंद्र कुशवाहा जी ही होंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, हमेशा पद को त्यागा है और आदरणीय जेपी जी के रास्तों पे चलते हैं और कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले हैं और वो सच्चे जेपी हैं, सच्चे कर्पूरी ठाकुर को समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में बिहार को एक बड़ा नेतृत्व देंगे और बिहार के जो आज युवा और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो दिक्कत है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, उद्योग की दिक्कत है और बेरोजगारी जिस तरीके से चरम तरीके से बढ़ रहा है, तो उनसे बहुत उम्मीद है बिहार की जनता को। सर मेरा एक अगर हालात बिगड़ी तो आप जनहित के लिए क्या तैयारी करेंगे? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से वो त्रासदी हमारी बिहार की जनता को देखने को ना मिले जो देखने को मिला है पिछले साल सबको। और जब यहाँ पर समस्या थी 2021 में, जब दवा नहीं मिल रहा था, लोगों को खाने का व्यवस्था नहीं था, बहुत सारी समस्या हुई, लोग गैस सिलेंडर के लिए न जाने कितने लोगों का हत्या हो गया, हत्या ही कहेंगे जो कोरोना एक हत्या था अगर सरकार अपनी विफल होती है तो। हम लोगों ने पूरी तैयारी करी हुई है, हम लोग से जितना भी संभव हो पाएगा अपने जिले के लिए तो कम से कम खड़े हैं और काम करेंगे। घर घर पहले भी गए हैं, घर घर फिर से जाएंगे, ऐसी कोई आपदा आती है तो। सिर्फ कोरोना ही नहीं, और भी कोई आपदा आएगी तो सीतामढ़ी जनता के लिए अपना खून पसीना लगाएंगे और मैं भरोसा देता हूँ आप चैनल के माध्यम से लोगों को कि काम करेंगे और आपके बीच में आगे काम करेंगे। आपने बहुत अच्छे काम किए, पूर्व में भी कोरोना काल में अच्छे काम किए हैं। क्या मोटिव है आपका कि आगे आप कर रहे हैं? ऐसा क्या राजनीति का करना चाहते हैं या ऐसा ही एक समाज सेवा करना चाहते हैं? समाज सेवा कर ही रहे हैं और समाज सेवा करने के लिए अगर मुझे किसी राजनीतिक दल को या एक राजनीतिक विचारधारा को अपनानी होगी तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और उस पर भी काम होगा। सबसे जरूरी है कि राजनीति करना ये हमारे लिए जरूरी है। सीतामढ़ी के जो विकास का मुद्दा है, सीतामढ़ी के में जो बेरोजगारी है और जिस तरीके से यहाँ जो अपराध चरम सीमा पर है, उसके लिए काम करना और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो हम लोग करेंगे और उसके लिए निरंतर रूप से जनता के बीच में जाएंगे। जनता का जो फैसला होगा